नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला। रूस की सेना ने लुहांस्क में धमाका किया। चश्मदीदों के मुताबिक ऑयल डिपो में यह धमाका हुआ और इसके बाद भीषण आग लगी। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी हैं। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला और हमले के बाद भीषण आग लगी है ऑयल डिपो में। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 12वां दिन और घमासान और तेज होता हुआ रूस की सेना हमले तेज कर रही है। यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। जंग के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच बातचीत जरूर होने वाली है, लेकिन क्या इस बातचीत से ये बड़ा घमासान रुकेगा? बड़ी लड़ाई जो महायुद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है, क्या ये रुकेगी? क्योंकि दोनों ही पक्ष एक से बढ़कर एक आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश भी यहां मामले को थामने के बजाय, समझाने के बजाय कहीं ना कहीं इस जंग में, जंग की आग में घी डालने का काम करते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच रूस की सेना ने लुहांस्क में बड़ा हमला किया है, ऑयल डिपो में धमाका किया है और उसके बाद क्या तबाही का मंजर हुआ है, ये कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आग लगने के बाद धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ज़ेलेंस्की आशंका जता चुके हैं कि आज रूस उसके रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े संस्थानों पर जबरदस्त हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को। और इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पलायन के लिए हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। खार्किव में जबरदस्त घमासान चल रहा है और ऐसे में लोग पलायन करने के लिए मारामारी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में उमड़े हुए हैं ताकि, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तिल रखने की भी जगह नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोग, ऐसा लग रहा है पूरा शहर स्टेशन पर उमड़ आया है। लोग अपना घर बार छोड़ करके सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खार्किव रेलवे स्टेशन के बीच पर पलायन की ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी में तब्दील हो चुका है। ऐसी तस्वीरें जरूर आ रही है जिसमें आम लोगों को रूस की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार दिखाया जा रहा है, लेकिन असल जो मानवीय त्रासदी है वो इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। किस तरह से रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। ट्रेन में शामिल होने के लिए, किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए लोग अपने बाल बच्चों के साथ पहुंचे हैं, जो भी सामान ले सके। और ये तस्वीरें देख करके कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हालात याद आते हैं, जब यूरोप में पूरी तरह से बर्बादी मची हुई थी, तबाही मची हुई थी, लोग पलायन कर रहे थे। और अभी भी वैसा ही मंजर, यूएन के आंकड़ों के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा लोग कल तक ही पलायन कर चुके हैं और असल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। यह खार्किव शहर की तस्वीर है जो कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। रूस की सेना हमले एस्केलेट कर रही है, यूक्रेन की सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन असल जो कैजुअल्टी है वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि लोग अपने घर बार को छोड़कर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में, एक आदत जगह जहां उन्हें जिंदगी की गारंटी मिले, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें भीषण मानवीय त्रासदी की तस्वीरें। लोग घर बार छोड़ करके स्टेशन में पहुंचे हैं ताकि वहां से रेल में बैठ करके युद्ध क्षेत्र से दूर जा सकें। वॉर जोन जहां आसमान से बारूद बरस रहा है, सड़कों पर गाड़ियों की जगह बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर, मॉस्को में मॉल में खाली हुई दुकानें, बड़े ब्रांड्स की दुकानें खाली हो गई हैं। बड़े ब्रांड्स जो कि रूस से अपना कारोबार समेट रहे हैं, बड़े ब्रांड्स की दुकानें खाली, तमाम ब्रांड्स जो कि रूस से कारोबार समेट रहे हैं। आर्थिक तौर पर रूस का बहिष्कार करने की कोशिश। और देखा जा सकता है जहां कल तक लोगों की भीड़ उमड़ती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। दुकानों ने, बड़े ब्रांड्स ने रूस से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है। और रूस की राजधानी मॉस्को में मॉल के अंदर दुकानों में किस तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कई बड़े ब्रांड, अमेरिका और दूसरे देशों के जो कंपनियां हैं वो रूस का बहिष्कार कर रही हैं। आर्थिक प्रतिबंध एक तरफ से लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ
बड़ी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेट रही हैं। दो तरफा घेरने की कवायद, एक और रूस को अलग थलग करने की कोशिश। और इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन का विनिस्तिया एयरपोर्ट तबाह हो चुका है। रूस ने 8 रॉकेट से एयरपोर्ट पर हमला किया और ज़ेलेंस्की का यह दावा कि हमारे बुनियादी ढांचे पर लगातार हमला कर रहा है रूस। और 8 रॉकेट के हमले से विनिस्तिया का एयरपोर्ट मलबे में तब्दील हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। भीषण आग लगी हमले के बाद फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन एयरपोर्ट अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। रूस का मकसद साफ है कि यूक्रेन के जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान ही ना भर सकें, इसलिए एयरपोर्ट्स को तबाह किया जा रहा है। और यूक्रेन का आरोप है कि रूस उनके बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर रहा है। रूस का यह कहना है कि वो सैन्य सामरिक ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह विवाद शुरू हुआ था नेटो में रूस यूक्रेन के शामिल होने की कवायद को लेकर के। 12 दिनों से जंग चल रही है। नेटो अब कहीं दूर खड़ा है। अमेरिका अब दूर से ही प्रतिबंध लगा रहा है। हमले झेल रहा है यूक्रेन, प्रतिबंध झेल रहा है रूस। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भीषण बर्बादी की हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में बाजार तबाह हो गए हैं, वहीं मॉस्को के बाजार भी उजाड़ हो गए हैं। और युद्ध की कीमत क्या होती है? लड़ती हैं सरकारें, राजनेताओं की अहम की लड़ाई होती है और इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों को खाने पीने के सामानों की किल्लत हो जाती है। खार्किव की तस्वीर और मॉस्को की तस्वीर, एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ रूस। बाजार सन्नाटा पसरा हुआ है। एयरपोर्ट जहां से विमान उड़ा करते थे, लोग आवाजाही किया करते थे, वहां पर आग का, तबाही का कब्जा हो चुका है। रूस ने 8 रॉकेट दागे हैं विनित्सिया एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट को पूरी तरह से धुआं कर दिया है। मिसाइल से अटैक, 8 मिसाइलों ने क्या कहर बरपाया है, ये इन तस्वीरों को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, वहां रखे हुए साजो सामान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। फायर फाइटर की टीम आग बुझाने की कवायद जरूर कर रही है, लेकिन कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। और कमोबेश पूरे यूक्रेन का यही हाल है। जगह जगह रूस के विमान बम बरसा रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। इक्का दुक्का तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें यूक्रेन पलटवार करता हुआ दिख रहा है, कभी हेलीकॉप्टर और कभी विमानों को गिरा रहा है। बड़ी तस्वीर, खार्किव में लगातार आक्रामक होता दिख रहा है रूस। हमले के 12वें दिन कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ती हुई, बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया है। खार्किव में बिल्डिंग पर मिसाइल हमले की भयावह तस्वीर, अंदाजा लगाया जा सकता है यह आवाज कितनी भयानक है। हमला हुआ और धमाके से गूंज उठा पूरा का पूरा इलाका। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर खार्किव की। जोरदार धमाका, एक इमारत पर ब्लास्ट हुआ है। तेज रोशनी के साथ भयानक धमाका और बर्बादी। मिसाइल से बिल्डिंग पर हमला। खार्किव जो कि जंग का मैदान बना हुआ है, सबसे भीषण लड़ाई यहीं पर लड़ी जा रही है। खार्किव जो कि यूक्रेन का औद्योगिक शहर हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर जंग का मैदान बना हुआ है। सबसे भीषण लड़ाई यहीं पर चल रही है। लड़ाई का 12वां दिन है। 12वें दिन हमला तेज कर रहा है रूस। बातचीत भी हो रही है, लेकिन एक दूसरे पर आक्रामक बयानों का सिलसिला भी जारी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल जी। आगे बढ़ रही बूचा है, या अभी आपने बताया कि विनित्सिया एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। और मैं आपको एक बात अहम बताना चाहता हूं कि रूस ने 6 कोर साइज फॉर्मेशन, एक कोर में 20 से 25 हजार सैनिक होते हैं, तो 6 कोर का जमावड़ा हो गया है। उत्तर साइड में 3 कोर लगी हुई हैं, पूर्वी साइड ईस्टर्न साइड में 2 कोर लगी हैं, और तो दक्षिण साइड में भी 1.5-2 कोर लगी हुई हैं। तो यानी कि अभी पूरी तैयारी हो गई है कीव की लड़ाई की। और आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में
ये ग्राउंड लड़ाई होगी और ये बहुत भीषण युद्ध होगा, ऐतिहासिक युद्ध होगा, क्योंकि कि सारी लड़ाई का जो एंड रिजल्ट है, नतीजा है, वो कीव पर है और रशिया की कोशिश है कि किस तरह वो कीव पर कब्जा करे और यूक्रेन फौज की, और ये है उनकी एक चैलेंज है उनके लिए। और साथ ही साथ तकरीबन 25 से 30 हजार जो बाहर के जो नागरिक हैं वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। तो ये जो लड़ाई है बहुत ही भीषण रूप ले लेगी और हमें देखना है कि किस तरह युद्ध बढ़ रहा है। पर आखिरी में मैं ये कहूंगा कि लड़ाई के थमने के कोई आसार नहीं है, बातचीत चलेगी, पर लड़ाई जो है ये और भी तीव्र हो गई है। गोयल साहब, अगर बात की जाए, आज रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, आक्रामक बयानबाजी जारी है, ऐसे में तीसरे दौर की इस बातचीत से बहुत उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। हाँ चंदन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जब ये बातचीत शुरू हुई थी तो उम्मीद ये थी कि शायद बातचीत में वो पहले सीज फायर, युद्ध किस तरह रोकना, उसको नेगोशिएट करेंगे और उसके बाद में ये एक पॉलिटिकल तौर पर कि अल्टीमेटली यूरोप में क्या हल निकलेगा उसकी बातचीत होगी। और अब जैसे युद्ध चल रहा है, मुझको नहीं लगता कि बातचीत में कोई भी असर होगा युद्ध के ऊपर या सीज फायर होगा। मैं जनरल द्विवेदी साहब की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए इतना कहूंगा कि जिस तरह चल रहा है, दिक्कत यह है कि कीव, खार्किव, जितने भी शहरों में अब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रहा है, क्योंकि इन शहरों के जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, वो वहां पर रजिस्टेंस शुरू हो गई है, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। तो शहरों के अंदर हथियारों से लड़ाई करना काफी मुश्किल काम बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि मैं सुन रहा था आज सवेरे कि रशिया ने जो अपने जो फाइटर्स है सीरिया में, उनको भी बुलाया है कि ताकि वो भी, क्योंकि उनको शहर के अंदर लड़ाई का एक्सपीरियंस है ये। तो अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। बिल्कुल। मैं जहां तक समझता हूं कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है, अगर कहीं ना कहीं से ये कहा जाए कि भाई ठीक है, अब हमारे ज्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, लेकिन अब आगे अगर हम आगे बातचीत करने को तैयार हों तो हम टेम्पररी तौर पर सीज फायर कर सकते हैं ताकि बातचीत को मौका मिले। ठीक है जी। लेकिन सीज फायर जब किया गया था तो दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि सीज फायर का इस्तेमाल सामने वाले पक्ष ने अपने हित साधने में किया, उन्होंने सिविलियंस पर भी हमला किया, तो सीज फायर का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी तो हासिल नहीं हो पाया। आपने बिल्कुल सही कहा ये, क्योंकि जो टेम्पररी सीज फायर है कि कुछ घंटों के लिए करेंगे, उस घंटे में ये इस तरह की बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर अब बात करते हैं कि चलिए हम सीज फायर करते हैं और बातचीत आगे करते हैं, उस बातचीत में खाली यूक्रेन और रशिया के बात करने से काम नहीं बनेगा, उसमें यूरोप और यूएसए को भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि वो बात खाली यूक्रेन की नहीं, यूरोप की बातचीत होगी। आप यूरोप और इसकी बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए मेजर द्विवेदी, अगर नेटो जो है फाइटर प्लेन देने का ऐलान कर चुका है, अमेरिका की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, रूस का यह कहना है कि जो भी एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए देगा या लड़ाकू विमान देगा उसे भी जंग में शामिल माना जाएगा। तो ऐसे में तो जो यूरोप के देश हैं, नेटो के देश हैं और अमेरिका है, वो एस्केलेशन और बढ़ाने की कोशिश में दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक चंदन, क्योंकि अगर ये अभी जो इस पर आपका रिएक्शन लेंगे हम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.